चलो देखिए, प्रश्न है आपका दूसरा नंबर में। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पूरा हल नहीं करना है, जहां द्विघात समीकरण के रूप में आया वहीं तक छोड़ दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर। 528 वर्ग मीटर। कह रहा क्षेत्र की लंबाई, ये जो भूखंड का क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, और बोला कि क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की, यहां पे लिखता हूं पूरा, क्षेत्र की लंबाई मीटर में लेना है। चौड़ाई के दुगने से एक क्या है? अधिक। क्षेत्र की जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दुगने से एक क्या है? अधिक। यानी मानता हूं कि आपको आयताकार क्षेत्र जो भूखंड बोला गया, यहां पे दे दूं नाम ए, बी, सी और डी। तो हम ऑफकोर्स जानते हैं कि ये वाला भाग क्या कहलाएगा? चौड़ाई। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? और ये वाला क्या कहलाएगा? जो आयताकार भूखंड का जो लंबाई है, वो चौड़ाई के दुगुने से एक क्या है? तो हम कहेंगे कि सर हम मान लेंगे चौड़ाई को कितना? x। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना, मतलब 2 गुना x से भी एक अधिक है, तो एक क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 1। तो हम कहेंगे कि माना कि क्षेत्र की चौड़ाई बराबर कितना? तब क्षेत्र की लंबाई कितना हो जाएगा? 2x प्लस का। और हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड हो, चाहे खेत हो, चाहे कुछ भी हो, उसका क्षेत्रफल लिखना है हमको। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया? 528 वर्ग मीटर। तो हम तो जानते हैं कि आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई। बराबर में कितना दिया है? 528। लंबाई कितना है? 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितना है? x, और बराबर में 528। अभी x से गुना करेगा, यही बात है ना। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 500। ये डाटा इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 500 बराबर में कितना? बस आपको बोला था कि आप निरूपण जो करना है ना, वो आपको द्विघात समीकरण के रूप में करना है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हुआ या नहीं हुआ? तो यही आपको क्या है? आंसर। बना लीजिए इसको। बनाइए। प्रश्न नंबर कितना? दूसरा नंबर है दो क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। यानी अगर मान लिया जाए लगातार संख्या कैसे होता है, मान लो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। अगर यहाँ 16 है तो यहाँ नीचे 15 भी हो सकता है, ऐसा होता है ना। ये सब दोनों क्या है? लगातार संख्या। अच्छा, अगर मान लिया जाए, हमको यहां से समझिएगा बात को, थोड़ा सा गौर से समझेंगे। हम यहां पे 11 लिखे हैं, तो इसके बाद में 12 आने के लिए हम क्या किया? 11 में एक जोड़ा है, बस ना। 11 में एक जोड़े हैं,
और इस 11 को यदि हम x मान लेते हैं तो ये वाला 12 को क्या मानना पड़ेगा? इतना बात तो जहान में है ना। यहाँ प्रश्न में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300, यानी दो क्रमागत संख्या है, यानी कहने का मतलब कोई पहली संख्या होगा, इसके बाद दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या, और दोनों का गुणनफल का मतलब गुना करके कितना लाया इन्होंने? 300, 306। अब हम कहेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर कितना? x, तब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 1, और दोनों को गुना करके, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में कितना? 300। पहली संख्या मेरा कितना है? x, और इंटू में दूसरी संख्या कितना? x प्लस का। अच्छा, यहाँ गुना के साइन देंगे तब भी गुना में है, ऐसा तो बात नहीं है। ये नहीं हो रहेगा तब भी गुना होगा। x में यहाँ पे 306, x में x से x स्क्वायर प्लस का x डायरेक्ट ला दे, इधर माइनस का 300 बराबर में, बस इतना ही फाइनल आंसर देगा। कंप्लीट है, बनाइए। ज्यादा किडनी पर जोर देने की आवश्यकता चाणक्य में नहीं है, एकदम सरल भाषा में बताएंगे जो आपको सब बतिया समझ में आएगा। देखिएगा तीसरा नंबर कह रहा है प्रश्न में, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कंप्लीट। रोहन की मां उससे माने किससे? रोहन से कितना वर्ष बड़ी? इसका मतलब अगर हमारी मां अगर 20 वर्ष बड़ी होती तो हमको अगर 30 ईयर हो रहा है तो हमारी मां का एज कितना होता होगा? 50। और हमको अगर कैसे 50? क्योंकि 20 में 30 जोड़ दिए, यही बात है ना। यानी जितना एज से बड़ा होता है कोई, उसका एज में उतना जोड़ दीजिए, अगला का आयु निकल जाएगा। कंप्लीट है। तो कह रहा है कि रोहन की जो मां है, यहाँ पे रोहन का जो मां है, रोहन का मां रोहन से कितना बड़ा? 26 वर्ष। तो रोहन को भी तो कुछ एज होता होगा ना, कुछ एज तो होता होगा। तो हम कहेंगे कि माना कि रोहन की आयु x, यहां पे लिख लेंगे माना कि रोहन, अच्छा रोहन की नहीं, रोहन पॉजिटिव है, रोहन का आयु कितना? x। तब रोहन के मां की आयु, रोहन का मां का आयु कितना? x प्लस का 26, x प्लस 26। फिर कह रहा प्रश्न में, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है? 360। 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या? पश्चात का मतलब बाद। 3 वर्ष बाद उनका आयु कितना गुणनफल में? 360। मतलब समझिए, कुछ नहीं आप बोला गया, सिंपल बोला गया था कि रोहन का जो मां है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। हमने मान रखा है कि रोहन की आयु 1 वर्ष है और रोहन के मां की आयु कितना हो जाएगा? 1 प्लस 26। लेकिन कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, यानी हम और हमारी मां दोनों न जाएंगे। ऐसा तो ना है कि 3 वर्ष बाद खाली हमरे आयु बढ़ेगा। हम तुमसे अगर मान लिया जाए कि 10 वर्ष बड़ा हैं, तो 10 वर्ष बाद भी तुम्हारे और हमारे बीच में 10 ही वर्ष का अंतर रहेगा। आइए समझते इस बात को। जैसे चंदन का आयु अगर मान लिया जाए 20 वर्ष हो रहे हैं, और आप लोगों का आयु, कोई चंदन है, कोई चलो चांदनी है, वाह वाह, चांदनी कोई है, उसका आयु अगर 15 वर्ष हो रहा है,
ठीक है, चंदन का आयु 20 बरस और चांदनी का आयु, लेकिन ये दोनों की आयु में अंतर कितने का है? यानी अंतर का मतलब घटाओ, यानी चांदनी चंदन से 5 वर्ष क्या है? छोटी है। हालांकि लड़ाई होता है, चांदनी कह रही थी कि चंदन हम आपसे 5 वर्ष छोटी हैं। चंदन भी उसने लोलचत आदमी था। चंदन कह रहा कि ना ना, तू हमरा से छोटा ना है, हम तोरा से बड़ा है। समझ गया? चांदनी कह रही है, चांदनी कह रहा है कि हाँ चंदन, आपसे मैं 5 वर्ष छोटी हूं। चंदन कह रहा है कि ना ना ना, ये बात गड़बड़ तू बोले है, हम तोरा से बड़ा ही हो। दोनों में एकदम झाखुरा झाखुरी हो गया था। और लड़की के तो होबे करता ना, हो लड़की के बाल होबे करता है, और ये लड़का ऐसे होता है ना, ये छोटा छोटा बाल होता है इसका। अब चंदन कुछ पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा? बाल पकड़ लिया। कह रहा कि चल चल मुखिया जी जून क्या कहते हैं। तो मुखिया जी पढ़ा रहे थे कहा? चाणक्य में। कहा? चाणक्य में पढ़ा। मुखिया जी देखो कितना बड़ा का मुखिया जी हैं। ये मुखिया ये बोला कि भैया कौन दोनों में से सही है? चांदनी बोल रही है कि हम 5 वर्ष छोटी है, चंदन बोला कि ना हम 5 वर्ष बड़ा है। दोनों का चाचा डंडा दिया, बोला कि दोनों बराबर है, जाओ। नहीं, दोनों बोल रहा है दोनों क्या है? सही है। तू चाहे छोटा है चाहे वो बड़ा है, ये फैसला किए कि जाओ बाबू, दोनों में से दोनों सही है, लेकिन हम तुम्हारा निर्णय दे रहे हैं कि दोनों के बीच में 5 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर? इसीलिए बोलते हैं कि कम या फिर अधिक या मुखिया जी के अंतर, ये तीनों बात बराबर होता है। समझ गया बात को? तीनों बात क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब अगर ये 5 साल और आगे जाके आएगा कि ना 10 वर्ष बाद का होगा, तो 10 वर्ष चांदनी बाद में कितना हो जाएगी? 25 वर्ष। और ये 10 वर्ष बाद चंदन जो कितना हो जाएगा? 30। फिर भी यहाँ अंतर कितना का है? यानी कितनो एज बढ़ जाए चाहे एज घट जाए, हमेशा बीच का अंतर समान रहता है, मरते दम तक ऐसा होगा। कंप्लीट है। 80 वर्ष बाद का होगा, तो 80 वर्ष बाद चांदनी जो है 95 वर्ष का हो जाएगी, और चंदन बाबू एकदम दांत उत हिल के मुंह पकौड़ा हो जाएगा। नहीं, खैर अगर सौभाग्य रहा तो 100 वर्ष जिएंगे, ना तो 60-70 में राम नाम। बात यही कंप्लीट है। आइए इधर। अब यहां 3 वर्ष बाद लिखते हैं। 3 वर्ष बाद रोहन के आयु, रोहन का आयु कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 3 जोड़ दीजिए, और इसका रोहन के मां का आयु कितना हो जाएगा? x + 26 पहले से था, 3 जुटेगा तो x प्लस का 29 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल कितना है? 300। यानी बबुआ रोहन और एक अम्मा मतलब मम्मा, यानी मम्मी कौन माँ, हाँ माँ, ये दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 300। रोहन के x प्लस का 3 और इसका x प्लस का 29, दोनों के गुना करके 300 गुना करो। x² प्लस का 29x और प्लस का 3x प्लस का 29 दिया कितना होता है? 29 दिया 9 दिया 27, 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर में 300। इधर ला देंगे तो x² 29 में 3 जोड़ देंगे तो कितना? 32x और प्लस का 27 और माइनस का 300 60 बराबर में x² प्लस का 32x और ये प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और ये कितना? 2 माइनस बराबर में 0। तो हमको बस केवल इतना ही तक हल करना है ना, तो यही आपको क्या हो गया? आंसर। बना लीजिए। जल्दी बनाओ।
प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितना है? 400। यहां लिखेंगे दूरी, तय की गई दूरी लिखते हैं, तय की गई दूरी कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। लेकिन समान चाल से तय करती है, इसका मतलब रेलगाड़ी का कुछ न कुछ चाल होगा, वो मुझे पता नहीं है। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, मैं मानता हूं कि वह गाड़ी का चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 480 किलोमीटर कवर करता है। तो उस दूरी को कवर करने में कुछ समय तो लगेगा। तो यहां निकालते हैं समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे का चाल। दूरी कितना है? 400। अब चाल कितना है? 1। इतना घंटा समय लगा है। कंप्लीट है। इसको कर दीजिए सीक्वेंस नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1। फिर बात को बोला गया है कि यदि इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो पहले इसका चाल कितना है? 1। तो लिखेंगे नया चाल। तो पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? कम। वही दूरी को तय करने में, कौन सा दूरी? 480 किलोमीटर। वही दूरी को तय करने में यहां लिख देता हूं दूरी वही दिया हुआ है 480 किलोमीटर। वही दूरी, देखिए यहां पे चाल कम है तो समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो कह रहा है कि वही दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। कितना घंटा? 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहां समय निकाल लेते हैं। वही समय बराबर होगा दूरी बटे का चाल। तो दूरी आपका है वही 480 किलोमीटर, चाल हो गया 1 माइनस का 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समझेंगे बात को, जब उसका चाल 1 किलोमीटर था तब समय इतना लगा, फिर उसका चाल 1 माइनस का 8 हुआ, तो पहले से 8 घंटा समय अधिक ले रहा है। कौन? जब चाल कम हुआ तब। इसका मतलब इस डाटा से ए वाला डाटा 8 अधिक है, 3 अधिक है, 3 घंटा अधिक लेता है। तो हम कहेंगे समीकरण 2 माइनस का 1 बराबर कितना घंटा? 3 घंटा, है ना। जब चाल उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ तो समय ज्यादा ले रहा है। तो समय ज्यादा कितना ले रहा है? तो हम कहेंगे कितना घंटा? 3 घंटा। तो समीकरण नंबर 2 है आपको 480 बटे का 1 माइनस का 8, और अधिक है किससे? 480 बटे का 1। और कितना घंटा रियल में? 3 घंटा। क्या ये सारे बच्चे लोग इसको सॉल्यूशन कर सकता है? हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस का 8। यहां से x माइनस 8 और x माइनस 8 कट जाएंगे तो 480 में x से गुना, तो 480 x होगा। अच्छा, एक बात और मैं ऐसे कर सकता हूं कि अगर इतना से अगर नहीं हो पाता है तो हम ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं। 480 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 बटे का 1 माइनस का 8, और यहाँ 1 बटे का 1, और बराबर में कितना? 3। ये बच सकता है कि नहीं बच सकता है? अब यहां पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये डाटा गुना में है, इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा का। इसको ले लेते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। कितना? x इंटू एक्स माइनस का 8।
अब यहाँ पे x माइनस 8 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पे आपको माइनस है, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस का। और यहाँ बराबर में कितना बचना है, 3/480, यही बचना है। अब यहां देखेंगे x माइनस गुना करेगा इसमें माइनस, तो x और माइनस माइनस प्लस कितना 8, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3 से कटेगा का कितना बार में, 3 एकम 3 3 16 48 1 बटेगा 160 बार में, 1 बटेगा 160। क्या ये डाटा घट जाएगा 160? क्या ये डाटा दोनों घटेगा कि नहीं घटेगा, ऊपर में क्या बच गया 8, तो हम इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 16 8 कितना, पहाड़ा ना आता है 16 8, ऐसे देहाती में तो बोलते हैं 16 8 28 से, ऐसे ना बोलते हैं। तो 1280 इस डाटा को इन्हें ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये माइनस का 1280 बराबर में। हमको सॉल्यूशन इतना ही तक देना था, कंप्लीट है। केवल हमको ये बता देना था कि आपको निम्न स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। ये द्विघात समीकरण के निरूपित हो गया कि नहीं हो गया, जिसको कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 यह द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो गया। यही आपको क्या है आंसर। ये आंसर कहाँ आ रहा है, तो चाणक्य में। कहा बनाइए, बनाओ।